प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का मतलब पता है क्या? दो चीजें होती हैं। प्रामाणिकता का मतलब है कि एक तो आप जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आपके पास उसका गहरा ज्ञान या गहरी दक्षता होनी चाहिए। पहली बात तो यह है, ज्ञान या दक्षता की गहराई होनी चाहिए, उथलापन नहीं होना चाहिए। प्रामाणिकता की एक बात तो ये है। ये प्रामाणिकता नॉलेज की बात कर रहे हैं अभी, है ना, चरित्र की बात नहीं कर रहे, वो तो इंटेग्रिटी में ही आ जाएगा। दूसरा, कोई कितना भी तोप टाइप का इंसान हो, क्या उसके पास दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है? या कहीं ना कहीं वो भी कमजोर पड़ ही जाएगा। अगर किसी मुद्दे पर आपको कुछ नहीं आ रहा, मान लीजिए आपने सब, जैसे मान लीजिए आपने एक सवाल पूछा और मुझे नहीं आता उसका उत्तर, वो शब्द मैंने नहीं सुना हुआ, ये जानते हुए कि यदि मैं घुमा फिरा के बोलूंगा तो शायद मैनेज हो जाएगा, लेकिन प्रामाणिकता की पहचान है कि जहां नहीं पता वहां माफी मांग लेनी चाहिए। उस माफी मांगने से हल्का सा अविश्वास पैदा होता है, किंतु लॉन्ग टर्म में विश्वास ज्यादा गहरा हो जाता है। और जहां आपने उठ पटांग कुछ बोल दिया, जैसे कई पेरेंट्स बच्चों को कहानी सुनाते हैं उठ पटांग सी, जब बाद में पता लगता है ना कि आंसर गलत था, तो आंसर तो आपके 100 में से 2 ही गलत थे, लेकिन भरोसा 98 पे भी हट जाता है उसके बाद। तो इसलिए जहां ज्ञान की कमी हो, ज्ञान की कमी को स्वीकार कर लेना, और स्वीकार करना काफी नहीं है, उसे सुधारना। ज्ञान की कमी को स्वीकारना, सुधारना, ये कहना कि भैया अभी नहीं पता है, थैंक यू, आपने इस तरफ इशारा किया, कल इसके बारे में बात करेंगे, आज रिसर्च करेंगे हम इसके बारे में, तब बात होगी। तो यदि आप अपने क्षेत्र में इस तरह से बिहेव करेंगे, इंटीग्रिटी है ही, ऑथेंटिसिटी है ही, तो एक ट्रस्टवर्दीनेस का स्तर बनना शुरू होता है। तीसरा एक शब्द होता है कमिटमेंट्स को फुलफिल करना, फुलफिलिंग कमिटमेंट्स, प्रतिबद्धताओं को पूरा करना। इसका हिंदी में प्रतिबद्धताओं को निभाना। प्रतिबद्धता का मतलब है जो वायदा आपने किसी से किया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना, या तो करो मत। और अगर एक बार मैं खुद से वायदा कर देता हूं तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। ये तेवर होना चाहिए। अगर वायदा कर दिया तो कर दिया, अगर पान का बीड़ा उठा लिया तो उठा लिया, फिर कैसे पीछे हटेंगे। तो कमिटमेंट्स अगर आपने की हैं, जितनी कमिटमेंट की है, जैसी कमिटमेंट की है, ठीक वैसे उसको पूरा करना, और वो भी एक बार नहीं, जीवन में बार बार करेंगे, तब जाके भरोसा पैदा होगा किसी का। भरोसा ऐसे पैदा नहीं होता, भरोसा बहुत धीमी प्रक्रिया में पैदा होता है। कई बार कमिटमेंट्स पूरी करेंगे तब जाके भरोसा पैदा होना शुरू होता है। तो जब और जैसे कमिटमेंट है, जब का मतलब टाइम बाउंड। अगर आपने कहा कि मैं इस समय तक आपका ये काम कर दूंगा, तो फिर उस समय तक हो जाना चाहिए। जैसे कहा कि इस लेवल पे करेंगे तो उस लेवल पे होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और एक अंतिम शब्द जो इन सबसे वैसे तो मिलके बन ही जाएगा, चाहे तो वो भी लिखें, सुसंगतता, यानी कंसिस्टेंसी। देखो, किसी का जो भरोसा हिलता है ना, उसे सबसे बड़ी बात है इनकंसिस्टेंसी। अगर कोई बच्चा पेरेंट्स पे भरोसा ना कर पाए, पेरेंट्स बच्चे पे ना कर पाए, दोस्त दोस्त पे ना कर पाए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकंसिस्टेंसी, असंगतता। और कंसिस्टेंसी का मतलब है सुसंगति या सुसंगतता या संगतता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप जो कहते हैं और आप जो कहते हैं, ये क्या बात हुई? वाह। आप जो कहते हैं और आप जो कहते हैं। नंबर 2, आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं। नंबर 3, आप जो करते हैं और आप जो करते हैं। उन सब में सुसंगति होनी चाहिए। मतलब कहने करने में तो नॉर्मल बात है ही कि जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो कहते हैं, ये तो है ही। आपको ध्यान है कि एक शब्द आया था डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसका क्या मतलब था? दो एटीट्यूड्स में डिसोनेंस, या एटीट्यूड और बिहेवियर में डिसोनेंस। कि मेरे दो एटीट्यूड्स हैं जो आपस में सुसंगत नहीं है, इसका मतलब मेरे व्यक्तित्व में कंसिस्टेंसी की कमी है। तो मैं जो कहता हूं और जो मैं कहता हूं, यानी कि मेरे दो विचार, मेरे दो मूल्य, या मैं जो कहता हूं और जो करता हूं, एटीट्यूड बिहेवियर लिंक।
और मैं जो करता हूं, अगर मैं दो ऐसे काम कर रहा हूं जिनमें आपस में कंसिस्टेंसी नहीं है, इनमें से किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी व्यक्ति की विश्वसनीयता को स्खलित कर सकती है, कमजोर कर सकती है। समझ के पूरी बात? तो यदि किसी को विश्वसनीय होना है तो उसको इन 4 चारित्रिक गुणों का ठीक से विकास। जैसे मैं कहता हूं कि जातिवाद बुरा है, और उसके बाद मैं मान लीजिए जाति के समर्थन में कुछ बाकी कहता हुआ दिख जाता हूं, तो एक तरफ मैं कह रहा हूं जातिवाद बुरा है, एक तरफ मैं जातिवादी का कसम दे रहा हूं, ये इनकंसिस्टेंसी है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि जातिवाद बुरा है, दूसरी तरफ मैं जाति आडंबर का पालन कर रहा हूं, तो कहने और करने की असंगति है। तीसरी तरफ मैं कोई ऐसा काम करता हूं, जैसे मान लीजिए कुछ भी दो कार्यों में अगर असंगति हो जाए, कि एक तरफ कोई व्यक्ति कहे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, करता हो, व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, और किसी दूसरे इंसिडेंट में देखता है कि बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, तो दो इंसिडेंट्स में उसके एक्ट्स में अगर असंगति दिख रही है तो ये असंगति हो गई। और इसका मतलब किसी भी तरह की असंगति हमारे बारे में संशय पैदा करती है, संदेह पैदा करती है, और फिर कोई व्यक्ति पे भरोसा कर नहीं पाता। भरोसे का मजा तब है जब आंख मूंद के भरोसा किया जाए। आप किसी से कहें कि भाई 10,000 रुपए चाहिए, वो कहे कि यार, मतलब वो इस भाव से दे कि मुझसे ज्यादा सुरक्षित आपके पास है। अगर ये भरोसा आपका है बाजार में, दोस्तों के बीच, तो आप विश्वसनीय हैं।